हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने भाषा क्या होती है उसके बारे में जाना। भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, भाषा के क्या क्या गुण हैं और भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है और बहुत डीप तरीके से हमने उसको पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उसे देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कवर किया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी भाषा का विकास के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आकृति या रूप, ठीक है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मकता या विशिष्ट लिस्ट भाषा है। ठीक है, ठीक है। तो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार बहुरूपीय है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो बहुरूपीय है। ठीक है, ये कल पढ़ा था हमने, यानी कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये। तो हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? बहुरूपीय। ठीक है, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है भारतीय जो भाषा परिवार है उसकी भाषा है। हिंदी से पहले संस्कृत भारत की सबसे पहली भाषा थी। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि हिंदी से पहले भारत की जो भाषा थी वो क्या थी, तो संस्कृत थी वो। ठीक है, यानी कि प्राचीन ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, तो हिंदी से पहले जो है अगर भारत की भाषा की बात की जाए तो कौन थी? वो संस्कृत थी। ठीक है, उसके बाद देखो, भारत में जब संस्कृत में ऋग्वेद लिखा जा रहा था तो उसी समय ईरान में भी एक ग्रंथ है जिसका नाम अवेस्ता था, उसको भी लिखा गया था। ठीक है, तथा भारतीय की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है, यह हिंदी की एक उपशाखा है। ठीक है, तो हिंदी की जो एक उपशाखा कौन सी है? भारतीय आर्य भाषा हिंदी की एक उपशाखा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को हम तीन कालखंडों में, भारतीय आर्य भाषा को भी तीन कालखंडों में व्यक्त किया गया है, यानी कि उनको तीन कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत में जो है संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद जो है इसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है? ठीक है, ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है संस्कृत भाषा में से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा दो कालखंडों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसको भी हम कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, इस समय में चार वेद लिखे गए। वैदिक संस्कृत में क्या हुआ? चार वेद लिखे गए। ठीक है, इसका समय पीरियड जो टाइम पीरियड है वो कब से है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और लौकिक संस्कृत जो है इसका पहला ग्रंथ रामायण है। ठीक है, लौकिक संस्कृत का। और इसके बाद महाभारत लिखा गया। ठीक है, उपनिषद वेद, इस उपनिषद हो गई, पुराण हो गया जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत में कौन कौन से आएंगे? रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण जो है इसका समय कब से है? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद देखो जो दोस्तों, चारों वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है। देखो, पूछा जाता है। ठीक है, चारों वेद जो है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके संकलन को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं संहिता। ठीक है, उसके बाद देखिए, वैदिक संस्कृति को देववाणी भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृति को क्या कहते हैं? देववाणी। और लौकिक संस्कृत जो है या ब्राह्मण, लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, तथा लौकिक संस्कृत को उत्तर या संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें रामायण व उपनिषद लिखे गए। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का विकास का क्रम सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले आता है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हिंदी भाषा का अगर विकास क्रम की हम बात करें तो पहले संस्कृत आता है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी। तो इस प्रकार से जो है हिंदी भाषा का विकास क्रम ये चलता है। ठीक है दोस्तों, इसी में से एक आध आगे पीछे करके दे दिए जाते हैं तो आपको याद करना है। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, सबसे पहले क्या थी? तो संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हिंदी भाषा का विकास क्रम ये है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पाली भाषा क्या थी।
देखो पाली भाषा, इसे भारत की पहली देसी भाषा मानी जाती है। किसको? पाली भाषा को भारत की पहली देसी भाषा मानी जाती है। इसे जैन भाषा या बौद्धों की भाषा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाली भाषा को। 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में। देखो ये जीके में भी पूछा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ठीक है, तो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, तो जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो है अपने सभी उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, किंतु भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत थी। ठीक है, हिंदी का जन्म भी इसी भाषा से हुआ है, क्योंकि संस्कृत से ही जो है हिंदी भाषा का जो है विकास हुआ है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना, संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया, फिर प्राचीन हिंदी आई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सभी भाषाओं की जो है जननी, या फिर हिंदी भाषा की जननी हम कहेंगे तो संस्कृत है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्राकृत भाषा, अब प्राकृत भाषा क्या होती है? देखो प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक का जो समय है वो इसमें आता है। ठीक है, इसे जैनों की भाषा और म्लेच्छों की भाषा कहते हैं, प्राकृत भाषा को। किसके? जैनों की भाषा और म्लेच्छों की भाषा कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के सभी उपदेश इसी भाषा में है। आप देखो ये भी पूछा था 1 नंबर के लिए। ठीक है, महावीर स्वामी जी के सभी उपदेश किस भाषा में दिए थे? ठीक है, या फिर महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आप जीके के अंतर्गत इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, अब अपभ्रंश क्या है इसको देखते हैं। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय इसके अंतर्गत आता है। अपभ्रंश 7 माने जाते हैं। कौन कौन से? शौरसेनी, महाराष्ट्री, खस, पैसाची, ब्राचण, मागधी, अर्धमागधी। ठीक है, तो ये 7 अपभ्रंश होते हैं। ठीक है, 7 अपभ्रंश होते हैं जिनको अभी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, अपभ्रंश के अंतर्गत इन सातों के अंतर्गत हमें 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां मिलती है। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने अपभ्रंश हैं? 7 अपभ्रंश हैं, जिनमें क्या मिलती है? 5 उपभाषा मिलती है और 18 बोलियां मिलती है। बोलियां क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में अगर जो है कोई भाषा बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो वो भाषा कहलाती है, जबकि किसी छोटे क्षेत्र में अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है। ठीक है, उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। इसको आगे हम जो है कवर करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद खस अपभ्रंश क्या होता है? देखो इसमें पहाड़ी हिंदी आती है खस में। ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, जो भाषा का विकास जो है इसी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद ब्राचड़ से कौन सी है? ब्राचड़ से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद देखिए पैसाची से कौन से? पैसाची पंजाबी और लहंदा। पौ से पंजाबी और लहंदा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, ब्राचड़ से सिंधी। ठीक है, खस से कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, उसके बाद कुमाऊनी, गढ़वाली, खस से। ठीक है, उसके बाद देखिए महाराष्ट्री से मराठी जो भाषा का जो है विकास महाराष्ट्री से हुआ है। ऐसे ही मागधी से देखिए बिहारी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला वो असमिया भाषा का जो है विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और इसको समझते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अंतिम अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश, ये क्या है? देखो दोस्तों, इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। किससे? अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां बांगरू। ठीक है, हरियाणवी कहते हैं जिसको, बुंदेली बोली। ठीक है, ब्रजभाषा बोली, कन्नौजी, कौरवी, खड़ी बोली कहते हैं जिसको। ठीक है, बोली आदि इसमें आते हैं। ठीक है, अभी हम इसको आगे समझेंगे। खड़ी बोली का प्राचीन नाम कौरवी है। ठीक है, देखो कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं, तथा इसी कौरवी का सबसे पहले खड़ी बोली का उपयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। देखो 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि कौरवी या खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, अथवा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 जो है बोलियां आती हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा भी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। ठीक है, राजस्थानी भाषा क्या है? इसके भी 4 अपभ्रंश आते हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। ठीक है, मेवाती को क्या कहते हैं? मेवाती को कहते हैं उत्तरी राजस्थानी भाषा। जयपुरी को क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी भाषा। मालवी को क्या क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी भाषा। और मारवाड़ी को क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो राजस्थान के अगर हम हिस्सों की बात करें तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इस प्रकार से। जयपुरी किसको कहते हैं? पूर्व में। ठीक है, जयपुरी। ठीक है, पौ पूर्वी,
मालवी, ठीक है, दक्षिण कर देंगे, मारवाड़ी पश्चिम, ठीक है, उसके बाद मेवाती उत्तरी, ठीक है, मेवाती उत्तरी जो है राजस्थान में, इस टाइप से जो है भाषाओं का विकास किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो खस अपभ्रंश, इससे क्या होता है, इसके अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी में 3, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या आते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण से जो है सिंधी भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद पैसाची से पंजाबी और लहंदा भाषा का विकास हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र से मराठी भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे। देखिए मागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत बिहारी हिंदी उपभाषा आती है तथा बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि बोलियां आती है, ठीक है। बिहारी हिंदी की मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि जो है बोलियां आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा विकसित हुई है। अब देखिए अर्धे मागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है, ठीक है। तो कुल उपभाषाएं कितनी है, 5 है, ठीक है। जिनके पीछे जो है हिंदी लगती है वो उपभाषा हो जाती है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी यहाँ पे जो है ये भी जो है एक उपभाषा है। तो ओवरऑल कितनी है, 5 है, ठीक है। 5 जो है उपभाषाएं हैं। तो कुल बोलियां जो 18 बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, एक बार हम इनको देख लें तो ये हैं बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, कौरवी, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो कुल ये 18 जो है बोलियां हैं, ठीक है। 5 उपभाषाएं, ठीक है, उसके बाद 18 बोलियां, ठीक है। तो ये जो है और 7 अपभ्रंश है, ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत है। अब देखो आगे कुछ अपभ्रंश के बाद अगला चरण अवहट्ट आता है। अवहट्ट का को पर्वतीय भाषा में अपभ्रंश भी कहा जाता है। समयकाल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ठीक है। अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी आती है। प्राचीन हिंदी का समय जो है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चलती है तथा मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चलती है। 1850 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक हिंदी आती है, ठीक है। तो हिंदी का ये इस प्रकार से विकास क्रम है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हिंदी को आदि जननी तथा हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। हिंदी को क्या कहते हैं, आदि जननी, और हिंदी का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत भाषा से, ठीक है। विद्वानों के अनुसार हिंदी भाषा का विकास सिंधु शब्द से हुआ है, ठीक है। सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदी बना, ठीक है, ये विद्वान कहते हैं, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति वो कहते हैं कि सिंधु से हुई है। उसके बाद हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, फारसी भाषा का। पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का जो है मूलतः हिंदी शब्द है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये डायग्राम ही है। देखो 5 उपभाषाएं हैं हमारे पास, कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है, उसके बाद पहाड़ी हिंदी, उसके बाद क्या है बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। और बोलियां कितनी हैं, 18 है। अपभ्रंश है 7, शौरसेनी, खस, ब्राह्मण, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। कौन कौन से, शौरसेनी, खस, ब्राह्मण, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे मैप के थ्रू या कह सकते हैं या एक डायग्राम के थ्रू कह सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही है ना। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी कहा हमने, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और क्या है, और है इसमें कहाँ गया वो, पश्चिमी हिंदी, सॉरी राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और इसके बाद पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है। तो 5 जो है हमारे पास उपभाषाएं हैं, 7 अपभ्रंश और 18 बोलियां हैं, ठीक है। अब देखो पहला अपभ्रंश जो है याद रखना है आपको, शौरसेनी, खस, ब्राह्मण, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है। अब पहला क्या है, पश्चिमी है, ठीक है। देखो अगर दोस्तों अगर हम इंडिया के मैप को लेना, ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, अगर हम इंडिया के मैप पे लो तो ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है, और ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, इस टाइप से होता है ना। इंडिया का मैप अगर यहाँ पे बना है, ठीक है, तो ये क्या है, पूर्व हो जाता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये क्या आता है, पश्चिम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इस टाइप से याद रखना है, ठीक है। शौरसेनी से क्या आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी के उपभाषा है ना, इसके अंतर्गत भाषाएं आएंगी, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद खस से क्या आती है, खस से पहाड़ी हिंदी, ठीक है। ब्राह्मण से सिंधी भाषा है, ठीक है। पैसाची से पंजाबी, लहंदा, पौ से पैसाची, पौ से पंजाबी, ऐसे महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से क्या आ जाएगा, बिहारी हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, अर्धमागधी से पूर्व हिंदी। देखो ये पूर्व में है और यहाँ अर्धमागधी है तो पूर्व, ठीक है, ये पूर्व साइड को है तो पूर्वी हिंदी कर देंगे,
ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश है ही वो, है ना। उसके बाद क्या करना है अब, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो क्या क्या है देखो, बांगरू, बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है, ये है भाषाएं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, के बी है, यानी कि कब कब है, क से क्या आ जाएगा, कौरवी, ठीक है, या फिर हाँ कौरवी, ठीक है, बी से बांगरू, ठीक है, कौरवी, बांगरू, फिर क से कन्नौजी, फिर बी से ब्रजभाषा और ह से हरियाणवी, ठीक है, इस टाइप से, सॉरी ह से क्या है, हाँ हरियाणवी कर देंगे इसको, और ये ब्रजभाषा और बुंदेली कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के से कर देंगे हम कौरवी खड़ी बोली, बी से कर देंगे हम बुंदेली, और के से कर देंगे हम क्या, फिर से कन्नौजी, और बी से क्या कर देंगे हम ब्रजभाषा, और हाँ एच से हरियाणवी, ठीक है, या फिर बांगरू, इस टाइप से हम इसको कब कब है जो है इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें देखो, शॉर्ट सैनी है ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब राजस्थानी जो उपभाषाएं इसके अंतर्गत भी 4 आते हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती, ठीक है, ये 3MJ, ठीक है, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती और जे, ठीक है, जे से जयपुरी, इस टाइप से याद रखना है, ठीक है। गुजराती तो ठीक ही है वो, है ना, तो ये दोनों उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत ये भाषाएं हैं। इसके बाद खस अपभ्रंश है, इसके अंदर क्या है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में क्या आता है, पहाड़, ठीक है, कहाँ कहाँ है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाल में, ठीक है, इस टाइप से याद रख लेना है। राचर से सिंधी, पैसाची से पंजाबी लहंदा, पौ से पौ, पैसाची पंजाबी लहंदा, महाराष्ट्र से मराठी, मागधी से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी और उड़िया, बांग्ला, असमिया जो है आदि भाषाएं हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिसे हम ABC के थ्रू याद रख सकते हैं, और इसको MMB, मैथिली, मगही, भोजपुरी, इससे हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से हमें इसे याद रख लेना है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोली कहा जाता है, ये हमने पढ़ ही लिया है, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। अब बोली क्या होती है, ठीक है, बोली क्या होती है इसको देख लेते हैं। बोली किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली को साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, यानी कि बोली में जो है साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है बोली कहलाती है। इसके बाद जयपुरी बोली को ढूंढानी नामक बोली भी कहा जाता है, तथा ये राजस्थानी हिंदी में आती है। मेवाती को उत्तरी राजस्थान की बोली कहते हैं, और जयपुरी को पूर्व राजस्थान की बोली कहा जाता है। तो दोस्तों इस टाइप से जो है हमने हिंदी भाषा का विकास को पढ़ लिया है। इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।